हम शुरुआत कर रहे हैं किसान आंदोलन से, जिसमें सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच 22 दिनों से ठहरी हुई बातचीत एक बार फिर से आज शुरू हो रही है। किसान संगठनों के नेता सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों के साथ वार्ता में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बैठक से पहले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद से किसानों के साथ धोखाधड़ी की कई घटनाएं हुई हैं। उन तमाम घटनाओं को लेकर भी सरकार से चर्चा होगी। मेरे साथ किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा हैं। छठे दौर की बातचीत भारत सरकार के साथ, क्या इस बार कुछ नया तथ्य आप रखने वाले हैं? नया कुछ नहीं है। हमारा तो एजेंडा, हमने जो सरकार चाह रही थी कि हमारे को बदनाम कर रही थी कि किसान बातचीत करने के लिए, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, समाधान निकालने के लिए तैयार है, लेकिन किसान बातचीत नहीं करते। हमने वो बातचीत करने के लिए उनको तारीख भी दे दी, लेकिन सरकार ने फिर हमारे को 30 तारीख और आज का 2 बजे का समय दिया। उसके संबंध में ये देखो, ये जो सरकार कहती है कि किसानों के हित में है, ये खबर पड़ी है कि ये किसानों के साथ 12 दिन में होशंगाबाद जिला, जो कि एमपी का है, मध्य प्रदेश का जिला होशंगाबाद, उसमें ये दूसरा केस जड़ा 12 दिन में आ गया। इसके बाद इसके पहले कितने केस आ गए, ये तो वो है ना जो पेपरों में आ गया, और ये नए कृषि कानून के तहत ही है। तो फिर से सरकार कहती है, ये देखो जो प्राइवेट मंडियां बनी हैं, उस मंडी में भी ये जो है इन्होंने 50 रुपए ज़्यादा देने करके खरीदी की, अनाज की खरीदी करी। एक दूसरा प्लेकार्ड भी है आपके पास? जी हाँ। उसमें क्या है? उसमें भी यही है कि ये देखो आप कि ये 16/12 को जो है, ये 16/12 की खबर है, दैनिक भास्कर की खबर है, ये भी होशंगाबाद जिले से ही है। ये है जो कि ये किसान हैं, ये उनके नाम हैं, ये इन किसानों से गया साथ व्यापारी ने ठगी की। नए कानून के तहत ही जड़िया इन्हां दे नाल जड़िया वो गुनाह है, गुनाह मध्य प्रदेश। बिल्कुल। एक तो ये सब तथ्य आप बैठक में रखेंगे आज? बिल्कुल रखने के लिए आए हैं, इसलिए हम ये सरकार को बताएंगे कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में नहीं है। और सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, किसानों ने अपनी परेशानियां बता दी हैं, उनका डिमांड बड़ा सीधा सा है कि तीनों कानून वापस ले, लेकिन आज 35वां दिन है इस आंदोलन का। किसान जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार बीच का कोई रास्ता निकालने की बात कर रही है, संकेत दे रही है किसी भी प्रकार से, ताकि ये जो एक स्टेलमेट बना हुआ है वो टूटे? देखिए, बहुत मुश्किल होगा इस पर कुछ कहना अभी, क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं बहुत साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि जो तीनों नए कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में हैं। और यहाँ तक दावा किया गया है सरकार की तरफ से कि जब से ये नया कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसका फ़ायदा किसानों तक पहुँचना शुरू हो चुका है। लेकिन आज की बैठक में जिसका जिक्र बलदेव कर रहे थे कि किसान नेता और भी किसान नेताओं से मैंने बात की है, उन्होंने करीब 200 ऐसे मामले हैं जिनके डाटा को कलेक्ट किया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो नए कृषि कानून लागू किए गए हैं और उनको लेकर जो शिकायतें किसानों की रही है। और एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट किसानों की तरफ से ये रही है, अलग अलग ज़िलों के जो डेटा को मैंने देखा है, कि कंपनी की तरफ से व्यापारी आए, अधिकारी आए, उन्होंने गांवों में दफ्तर खोले, किसानों के साथ करार किया, डील किया, और उसके बाद चेक देकर गए और चेक बाद में बाउंस हो गया। जब किसान पुलिस के पास गए तो उन्हें कहा गया कि कानून जो नया बना है उसमें इस तरह की शिकायत का निवारण सिर्फ एसडीएम के दफ्तर में हो सकता है, आपको एसडीएम के दफ्तर जाना चाहिए। एक केस हरदा का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 22 किसानों के साथ एक कॉर्पोरेट कंपनी ने करार किया था 2 करोड़ रुपए का, उनसे फसल भी ली गई, लेकिन जो चेक दिया गया वो बाउंस हुआ है। तो जो धोखाधड़ी की जो शिकायत है वो न सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेडर्स या व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट कंपनियों ने भी इस तरह की धोखाधड़ी की है। ये आरोप किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है कुछ ज़िलों में, और इनके जुड़े जो कंप्लेंट हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो डाटा किसान नेता जुटा पाए हैं, उन सब को लेकर बैठक में गए हैं और उनको सरकार के सामने अभी कुछ देर बाद रखा जाएगा। अभी एक ब्रेक हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी विज्ञान भवन में लंगर का खाना लेकर
एक छोटे से टेम्पो में जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भेजा है किसान नेताओं के लिए। आपको याद होगा कि अब तक जो भी बातचीत हुई है सरकार के साथ, किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से जो लंच या स्नैक्स ऑफर किया गया है उसको स्वीकार नहीं किया है। वो अपना लंगर का खाना लेकर आते हैं। और अभी एक ब्रेक हुआ है कादम्बनी इस बैठक में, और मुझे सूत्रों ने ये बताया है कि पहली दौर की जो आज बातचीत हुई है उसमें किसान संगठनों ने साफ शब्दों में सरकार से ये कहा है कि आप तीनों कानूनों को रद्द करें, एमएसपी की कानूनन गारंटी देने के लिए पहल शुरू की जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसे वापस लिया जाए, और जो अध्यादेश है दिल्ली और आसपास के इलाकों में पर्यावरण और प्रदूषण को रोकने के लिए उसे भी वापस लिया जाए। तो वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और जो स्टेलमेट है वो अभी भी बना हुआ है। इस ब्रेक के बाद संकेत है कि सरकार जो है किसानों की इस मांग पर अपना रुख किसान संगठन के नेताओं के सामने रखने वाली है कुछ देर बाद। कादम्बनी।